एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फाइनली रिवाइज कर लेते हैं हम राइटिंग सेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको करा रही हूँ ये एडवर्टाइजमेंट का क्वेश्चन जो हमारे एडिशनल क्वेश्चन बैंक में आया। तो एक बार इसको प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से, फिर करेंगे अ लेटर टू एडिटर का क्वेश्चन जो एडिशनल क्वेश्चन बैंक का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट तो मैंने अभी 2 दिन पहले भी तुम्हें रिवाइज कराया था। लेटर टू एडिटर अब हम फिर से रिवाइज कर लेंगे। और एक चीज़ है जो आर्टिकल राइटिंग है, उसकी वीडियो मैंने पिन कर दिया कमेंट सेक्शन के अंदर, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, अगर आपने आर्टिकल अभी तक नहीं पढ़ा हो सकता है तो तुम रिवाइज कर लिया। मैं सुबह भी तुम्हें बताता, नहीं करा है तो उससे रिवाइज कर लेना आर्टिकल को। अब हम यहाँ रिवाइज करेंगे एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, लेटर टू एडिटर, एवरीथिंग, ऑल द राइटिंग सेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे अटेम्प्ट करते हैं। 19 इसलिए लिखा है, एडिशनल क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है ये। सो लेट्स सी। तो क्वेश्चन हमें गिवन है, वी आर लुकिंग फॉर डैश हु हैव द रिक्वायर्ड डैश एज मेंशन्ड बिलो। पहले पूरा क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से रीड करना है, ठीक है, ऐसे जल्दी जल्दी नहीं। वी आर लुकिंग फॉर डैश who have the required dash as mentioned below. Hina writes the above line in her advertisement. पता चलिए आपको, ये एक एडवर्टाइजमेंट का क्वेश्चन है। Select the option that helps her complete it appropriately. तो भाई हमें हिना की हेल्प करनी है उसका एडवर्टाइजमेंट लिखने में। तो वी आर लुकिंग फॉर डैश हु हैव द रिक्वायर्ड डैश। ऑप्शंस देखते हैं और बिठा के देखेंगे ऑप्शंस को, हम फिक्स करके देखेंगे एक एक को। ए पे हमें गिवन है फर्स्ट वन, सेकेंड वन, स्पेशल एजुकेशन टीचर्स, और यहाँ लिखा है हु हैव द रिक्वायर्ड डिसेबिलिटीज एंड इम्पेयरमेंट। सेकेंड गिवन है We are looking for experienced candidates who have the required commitment and motivation, जिनमें commitment और motivation है। C पे given है, we are looking for dedicated managers who have the required values and mindsets, and D पे given है, we are looking for special educators who have their रिक्वायर्ड स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। एक बार फिर से देखो क्या हो रहा है इसमें। ये सिचुएशन वेकेंट का एडवर्टाइजमेंट है। एक एम्प्लॉयर को अपने लिए एम्प्लॉइज चाहिए, सिचुएशन वेकेंट। तो जब सिचुएशन वेकेंट का जो ये एग्जांपल है हमारे पास, तो अगर एम्प्लॉयर को एम्प्लॉइज चाहिए तो उसे सबसे ज़्यादा जरूरी क्या चीज़ देखेंगे हम? क्वालिफिकेशन देखते हैं और स्किल्स देखते हैं। तो यहाँ पे कमिटमेंट एंड मोटिवेशन नहीं देखी जाएगी पहले, ना ही वैल्यूज, माइंडसेट, हम लोग स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। जब भी कोई हमारे को, जितने भी हमने सिचुएशन वेकेंट के एग्जांपल पढ़े, हम किस पे फोकस कर रहे थे कि क्वालिफिकेशंस क्या है और स्किल्स क्या है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? D1, वी आर लुकिंग फॉर स्पेशल एजुकेटर्स विद स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। तो हर एक ऑप्शन को फिक्स करके देखना है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, सिलेक्ट द टाइटल दैट इज एप्रोप्रिएट फॉर द एडवर्टाइजमेंट। क्या एप्रोप्रिएट टाइटल होगा? तो गाइज ऊपर हमने किनको जो है सर्च करा है, स्पेशल एजुकेटर्स को, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं अब हम ऑप्शन हमें क्या गिवन है। एडमिशन इनटू शिक्षा निकेतन एनजीओ, वांटेड स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स, साइन लैंग्वेज, या वैकेंसीज फॉर एजुकेशन फॉर एजुकेटर। तो जैसे में कि मैंने आपको जब एडवर्टाइजमेंट समझाया था, आई टोल्ड यू दैट हमारा जो टाइटल होना चाहिए बहुत अप्रोप्रिएट होना चाहिए, जो डिफाइन करे हमारे उसको। तो सिंपल, वी आर लुकिंग फॉर स्पेशल एजुकेटर्स, तो हमारा आंसर होगा वैकेंसीज फॉर एजुकेटर्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर D1। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द ऑप्शन विद इन्फॉर्मेशन पॉइंट्स दैट आर नेसेसरी फॉर द रीडर्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट टू नो। तो भाई अगर कोई रीडर इस एडवर्टाइजमेंट को रीड करेगा तो क्या क्या चीजें इस पे मेंशन होनी चाहिए? ठीक है, रीजंस फॉर द वैकेंसी होनी चाहिए, पे स्केल एंड पर्क्स ऑफर्ड, यानी कि सैलरी और जो पर्क्स मिलेंगे वो होने चाहिए। 3 पे हमें गिवन है कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फोन नंबर, कि किसको कॉन्टैक्ट करें और फोन नंबर। द पोस्ट एंड द नंबर ऑफ पोजीशन अवेलेबल, पोस्ट किसके लिए है और पोजीशन अवेलेबल। करंट मंथली इनकम स्केल ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि कैंडिडेट की मंथली स्केल ऑफ इनकम। क्वालिटीज एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इन द कैंडिडेट। तो गाइस साइड में मेंशन करते हैं क्या क्या होनी चाहिए। फर्स्ट पढ़ो फिर से, रीजन फॉर द वैकेंसीज, रीजन फॉर वैकेंसीज ये नहीं होगा। नेक्स्ट, पे स्केल एंड पर्क्स ऑफर्ड, ये बहुत जरूरी होगा एडवर्टाइजमेंट में ऐड करने के लिए। नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फोन नंबर, ये भी बहुत जरूरी है, तभी तो जिसको जॉब चाहिए तो वो वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, द पोस्ट एंड द नंबर ऑफ पोजिशंस अवेलेबल, येस दिस विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड, कि किस पोस्ट के लिए जो है हम लोगों ने जो एडवर्टाइजमेंट है वो लिखा है। ठीक है, फिफ्थ वन, करंट मंथली इनकम ऑफ द स्केल कैंडिडेट, इसकी कोई नीड नहीं होगी। एंड 6 वन, क्वालिटीज एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इन द कैंडिडेट, ये जरूरी है, क्वालिफिकेशन जाननी बहुत जरूरी है, तो 6 वन भी ऐड होगा। तो हम साइड में लिख लेते हैं 2, 3, 4, 6, ये सब हम मेंशन करेंगे एडवर्टाइजमेंट में हमने। अब देखो कौन से ऑप्शन में गिवन है, 2, 3, 4, 6, C1 में गिवन है, यही है हमारा आंसर। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दीज वुड बी द मोस्ट सूटेबल ओपनिंग लाइन फॉर द एडवर्टाइजमेंट। तो सूटेबल लाइन कौन सी होगी इसकी? लेट अस सी। Educator proficient in sign language required. Greeting to dear readers of the newspaper. The student of Shiksha Niketan are hereby informed. Come on, come all to help Shiksha Niketan. फर्स्ट लाइन पे भी पढ़ा था, वी आर लुकिंग फॉर स्पेशल एजुकेटर्स, हमारे एडवर्टाइजमेंट में हमने फिक्स करा था। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? यस, A1, वी आर
लुकिंग फॉर एजुकेटर्स वाले में करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, एजुकेटर्स प्रोफिशिएंट इन साइन लैंग्वेज रिक्वायर्ड। गाइस ये देखो, ग्रीटिंग्स टू डियर रीडर्स, ये हम एडवर्टाइजमेंट में मेंशन नहीं करते हैं, बहुत फॉर्मल टोन होती है हमारे एडवर्टाइजमेंट की। नेक्स्ट देखो, स्टूडेंट्स ऑफ शिक्षा निकेतन आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड। तो गाइस हमें कौन चाहिए, हमें टीचर्स की जरूरत है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स को थोड़ी इन्फॉर्म करेंगे, तो सी भी नहीं है। एंड इवन कम ऑल टू हेल्प द शिक्षा निकेतन स्टूडेंट, तो ये लाइन भी ऐप नहीं है। करेक्ट लाइन क्या होगी, एजुकेटर प्रोफिशिएंट इन साइन लैंग्वेज रिक्वायर्ड, फॉर्मल एंड टू द पॉइंट। करेक्ट आंसर एडिटर। ये क्वेश्चन है, लेट्स सी। चेतन दास ऑफ 40 PH Road, Mangalore has to write a letter to editor of a local daily for a public movement to clean the Panabar beach. को लेटर लिखना है। लेट्स सी द क्वेश्चन गिवन टू अस। सिलेक्ट एन एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फॉर द लेटर, तो सब्जेक्ट क्या होगा इसका, क्वेश्चन पढ़ लो आप। दैट एडिटर को लेटर लिखना है फॉर पब्लिक मूवमेंट टू क्लीन द पेनाबर बीच, ठीक है। एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फॉर द लेटर, क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट पता है ना आपको, बिल्कुल टू द पॉइंट सब्जेक्ट लिखते हैं हम, ठीक है। नीड फॉर पीपल्स मूवमेंट टू क्लीन पैनबर बीच, नीड फॉर अवेयरनेस अबाउट पॉल्यूशन ऑन मैंगलोरियन बीच। गाइस ये नहीं होगा क्योंकि वी आर आस्किंग फॉर द क्लीनिंग वन, तो यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए नहीं है ये, तो बी तो नहीं होगा। लोकल्स टू बी ऑर्डर्ड टू रेफ्रेन फ्रॉम पोल्यूटिंग, ये भी नहीं होगा। रिक्वेस्ट फॉर गवर्नमेंट एक्शन अगेंस्ट लिटरिंग ऑन द पेनाबर बीच, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा A1। आप क्वेश्चन पढ़ो क्या है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल डेली फॉर अ पब्लिक मूवमेंट टू क्लीन द पेनाबर बीच, यानी कि हमें तो पब्लिक को जो है एंगेज करना है कि वो आके क्लीन मूवमेंट में हिस्सा ले, कोई एक्शन नहीं लेना है उनके खिलाफ, तो करेक्ट आंसर होगा A1। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से जो है सोचना आंसर्स को एंड देन करना। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक वी कैन डैश बाय ऑर्गेनाइजिंग अ क्लीनिंग ड्राइव ओवर द वीकेंड्स, तो गाइज यहाँ बीच बीच की ना हमें लाइन्स गिवन है, इन्हें हम फिल करना होगा। लेट्स सी, वी कैन डैश by organizing a cleaning drive over the weekends, volunteer could sign up for the dash and commit at least 2 hours a day to clean the beach. Chetan shares the above suggestion in his letter. Select the option that completes it. तो एक एक ऑप्शन को फिट करके देखना, जहाँ बिल्कुल हमें सही बैठ रही होगी उसको हम चूज करेंगे। I think we can demand action by organizing a cleaning drive over the weekends. Volunteers could sign up for the protest and commit. Guys, protest थोड़ी करना है volunteers ने, नहीं है ये। I think we can motivate efforts by organizing cleaning drive and volunteers could sign up for the discussion and commit at least 2, ठीक है। ये भी नहीं होगा, डिस्कशन थोड़ी हो रहा है। नेक्स्ट, आई थिंक वी कैन एड्रेस द इशू बाय ऑर्गेनाइजिंग अ क्लीनिंग ड्राइव ओवर द वीकेंड्स, वॉलंटियर कुड साइन अप इनिशिएटिव एंड कमिट एटलीस्ट 2 hours a day। तो गाइस हमें क्या, वॉलंटियर्स को क्या करना है, एक्शन लेना है कि वो आए और क्लीनिंग ड्राइव में एंगेज हो। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा, C1 होगा, इनिशिएटिव लेना है। और सबसे पहले जो है इशू, जो ये इशू है क्लीनिंग वाला, उसको एड्रेस भी तो करेंगे, तभी तो पब्लिक मूवमेंट में लोग आके एंगेज होंगे। तो करेक्ट आंसर होगा C1। एक बार नेक्स्ट भी देख लेते हैं हम, D1 वाला। आई थिंक वी कैन बिगेन द मूवमेंट बाय ऑर्गेनाइजिंग अ क्लीनिंग ड्राइव। आपको अभी ये फर्स्ट वन देख के लगेगा हाँ बिगेन द मूवमेंट, ठीक है। आगे देखो आप, वॉलंटियर्स कुड साइन अप फॉर द इलेक्शन एंड कमिट एटलीस्ट 2 hours a day। गाइस इलेक्शन थोड़ी करना, एक्शन लेना है कि वो आके बीच पे जो है क्लीनिंग स्टार्ट करे। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, C1 होगा। दोनों ऑप्शंस को फिट करके देखना। प्रोटेस्ट पहले ही समझ में आगे कैंसिल कर दो, डिस्कशन भी नहीं करना, इलेक्शन भी नहीं करने, इनिशिएटिव लेना है कि सब जाके जो है क्लीनिंग स्टार्ट करे। तो करेक्ट आंसर C1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट एप्रोप्रिएट ओपनिंग ऑफ दिस लेटर। ओपनिंग बतानी है लेटर की। अब दिस इज अ प्ली फ्रॉम चेतन टू हेयर द पर्सनल टेस्टिमोनीज ऑफ द रेजिडेंट ऑफ मैंगलोर। दिस इज अ प्ली फ्रॉम चेतन। क्या इस तरीके से हम जो है लेटर टू एडिटर स्टार्ट करते हैं? नो, वेरी फॉर्मल टोन होती है हमारी, ये नहीं होगा। ग्रीटिंग्स फ्रॉम चेतन कैंसिल कर दो, फॉर्मल टोन, ठीक है। I am Chetan, a resident of Mangalore. I am writing to you in order to highlight the deteriorating condition of Penabar Beach. तो आपको लाइन समझ के लग रहा होगा कि ये कुछ appropriate है। D1 पढ़ते हैं। I am Chetan writing this letter to convey my disgust over the state of beloved Penabar Beach. तो guys यहाँ लाइन देखो आप, this is very informal tone. My disgust and beloved Penabar बीच, ये भी नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, यस C1। तो सबसे फॉर्मल टोन जिसमें लग रही होगी ना, जो हमारा लेटर टू एडिटर आता है वो किस में आता है, फॉर्मल लेटर में आता है ना, तो फॉर्मल टोन को सबसे ज्यादा देखना आप। तो ग्रीटिंग्स भी नहीं होंगे। दिस इज अ प्ली फ्रॉम चेतन टू हेयर द पर्सनल टेस्टिमोनीज, ये भी नहीं होगा। करेक्ट होगा C1। आई एम चेतन, रेजिडेंट हूं मैं मैंगलोर का। आई एम राइटिंग टू यू, एडिटर को भी तो वो करना है, जैसे हम कहते हैं थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम डेली, जो हम लाइन लिखते हैं तो पहले एडिटर को एंगेज करते हैं, फिर अपना इशू बताते हैं। तो करेक्ट आंसर C1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, कंक्लूजन फॉर द बॉडी ऑफ दिस लेटर। तो कंक्लूजन इसका क्या होना चाहिए, यानी कि एंड में जो है क्या लिखना चाहिए लेटर के, मे दिस लेटर स्पॉटलाइट आर हार्टफेल्ट फीलिंग्स टू द रीडर। हार्टफेल्ट फीलिंग्स है, कैंसिल कर दो, फॉर्मल टोन नहीं है। मे आर वार्मेस्ट रिगार्ड्स, ये भी कैंसिल कर दो, वार्मेस्ट रिगार्ड्स फॉर्मल टोन नहीं है।
थर्ड पढ़ते हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट दिस प्रॉब्लम इन योर न्यूज़पेपर टू अराउज पब्लिक एक्शन। गाइस सबसे अप्रोप्रिएट अभी आपको ये लग गया होगा। D1 फिर भी पढ़ेंगे, आई रिक्वेस्ट यू हाईलाइट दिस डेस्परेट प्ली फॉर द लोकल अथॉरिटीज टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। तो करेक्ट आंसर गाइज यहाँ पे भी C1 ही होगा, बिकॉज मोस्ट अप्रोप्रिएट विद फॉर्मल टोन इज C1। मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु विजिट द बीच जस्ट लीव देयर गार्बेज देयर, व्हाट हैपेंस ओवर टाइम इज दैट द बीच बिकम्स मोर एंड मोर डर्टी एंड पीपल देन थिंक दैट इट इज फाइन टू लिटर अराउंड। हाउ कैन चेतन रिवाइज द अबव लाइन टू कन्वे हिज मैसेज क्लियरली। तो ये लाइन गिवन है दैट बहुत ज्यादा जो है लिटर हो जाता है बीच पे, एंड फिर जो है वो वहाँ पे जमा हो जाता है, फिर जब लोग वहाँ जाते हैं तो उन्हें लगता है इट इज ओके टू लिटर अराउंड। ठीक है, तो लेट अस सी कि चेतन इस लाइन को कैसे अच्छे से पोर्ट्रे कर सकता है। ऑप्शन ए में लिखा है, द बीच यूजुअली एनकरेजेस लिटरिंग बिहेवियर वेयरइन पीपल हु लीव देयर trash behind make others litter as well. Next, when garbage accumulates over time by visitor, it makes the beach dirty and increase the litter around. Most visitors leave their trash at the beach, which not only increase the litter at the beach but also normalizes littering for people. तो नेक्स्ट वन पढ़ते हैं, मैनी पीपल हु विजिट द बीच हैव टेंडेंसी ऑफ लिटरिंग एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस लीड्स मोर पीपल टू लिटर द बीच। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे यही चीज़ हमें ऊपर बताई है दैट जो है सब लोग जो है लिटर करते हैं बीच को, और जब वहाँ पे सब कुछ जो है बहुत सारी लिटरिंग हो जाती है तो जब बाकी लोग भी जब वहाँ जाते हैं तो उन्हें लगता है इट इज़ ओके कि अगर आप कूड़ा फेंक रहे हो तो इट इज़ ओके। तो यहाँ पे जो है C1 आप बैठेगा, क्योंकि इसमें हमें बताया जा रहा है मोस्ट विजिटर्स लीव देयर ट्रैश एट द बीच विच नॉट ओनली इंक्रीज द लिटर बट ऑल्सो नॉर्मलाइज लिटरिंग। लोगों को लगता है इट इज नॉर्मल टू लिटर अराउंड, कोई गलत काम नहीं है। तो करेक्ट आंसर C1। तो विद दिस गाइज लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट एप्रोप्रिएट कंटेंट फॉर चेतन टू इंक्लूड इन द बॉडी ऑफ द लेटर। तो क्या उसे इंक्लूड करना चाहिए, वाई क्लीनलीनेस इज इंपॉर्टेंट, व्हाट पीपल कैन डू फॉर कंट्री, हाउ सिटीजन्स कैन इंक्रीज गवर्नमेंट ऑफिशियल सैलरीज। नहीं है, ये थर्ड वन नहीं करना है ना, तो ए को कैंसिल कर देंगे हम। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ बीचेस इन इंडिया कैन बी क्लीन, व्हाट रोल गवर्नमेंट कैन प्ले, हाउ वी कैन गेट फंड्स टू हेल्प सैनिटेशन। हाँ, पेनाबार बीच के बारे में कुछ मेंशन ही नहीं करा गया, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट, व्हेन द पेनाबार बीच वाज फॉर्म्ड, व्हेन अथॉरिटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इट, हाउ सिटीजन्स कैन कीप अथॉरिटीज अकाउंटेबल। या मेंशन नहीं करा हमारे पब्लिक मूवमेंट से रिलेटेड। लास्ट देखते हैं, व्हाट इल इफेक्ट्स ऑफ लिटरिंग कैन बी, व्हाट करंट कंडीशन ऑफ द बीच इज, हाउ सिटीजन्स कैन हेल्प इन द इंप्रूवमेंट ऑफ बीच। और इसी चीज को हमें फोकस में रखना है, बिकॉज चेतन ने क्या कहा है कि हम एक पब्लिक मूवमेंट लॉन्च करेंगे जिसमें सिटीजन्स आके हेल्प करेंगे इन क्लीनिंग, और वो सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन की लाइन में हमें पता चला है, हाउ सिटीजन्स कैन हेल्प इन द इंप्रूवमेंट ऑफ द बीच। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, D1। तो विद दिस गाइज हमारा लेटर टू एडिटर कंप्लीट हो गया है। दिस इज नोटिस राइटिंग फॉर्मेट, और नोटिस राइटिंग की मैंने रिसेंटली वीडियो डाली थी डे बिफोर येस्टरडे, तो उसका लिंक गिवन है, मैं पहले भी रिवाइज करा चुकी हूँ। लेटर टू एडिटर एंड एडिशनल प्रैक्टिस हमारे हो गया। तो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अ वेरी वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल माय प्यारे प्यारे भाई बहनों। नाउ गो एंड रॉक योर इंग्लिश बोर्ड एग्जाम।